हेलो क्लास। आज हम बात करेंगे महर्षि रमण। महर्षि रमण के बारे में, या रमण महर्षि भी कहते हैं उनको। इससे पहले हम लोगों ने स्वामी कौल्यानंद जी के बारे में बात की थी। महर्षि रमण या रमण महर्षि, बर्थ नेम वेंकट रमण अय्यर। इनके जो जन्म का नाम था या बचपन का नाम था वेंकट रमण अय्यर। बॉर्न December 30, 1879, तिरुचुली, तमिलनाडु, इंडिया। जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 30 सितंबर 1879 को जन्म हुआ था, तिरुचुझी नामक स्थान पे, जो कि तमिलनाडु, भारत में है। पेरेंट्स, माता पिता सुंदरम अय्यर एंड अलगम्मल माता का नाम। प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तिरुवन्नामलाई, अरुणाचल हिल। डाइड 14 अप्रैल 1950। मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1950 को। 14 अप्रैल 1950 को मृत्यु हो गई। एन इंट्रोडक्शन टू श्री रमन लाइफ एंड टीचिंग्स। तो महर्षि रमण का जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में यहाँ पे परिचय। रमन महर्षि लाइफ एंड टीचिंग्स। महर्षि रमण का जन्म और उनकी शिक्षाएं। His given name was Venkatraman and he was born into a family of South Indian Brahmins in Tiruchuzhi, a small town in Tamil Nadu. तो इनका बचपन का नाम या इनका नाम वेंकट रमण था और उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से शहर तिरुचुझी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों के परिवार में हुआ था। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही कम फ्रॉम पीएस मिडिल क्लास फैमिली। वे एक धार्मिक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, आते थे। हिज फादर सुंदरम अय्यर वाज बाय प्रोफेशन एंड अनसर्टिफाइड प्लेडर। इनके पिताजी पेशे से एक अनसर्टिफाइड प्लीडर थे, यानी कानून की प्रैक्टिस करते, वकील कह सकते हैं। He represented people in legal matters, but he had no acknowledged qualification to practice as a lawyer. वे कानूनी मामलों में लोगों का केस लड़ते थे, लेकिन उनके पास वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने की कोई मानी हुई योग्यता नहीं थी। यानी वो बाई सर्टिफिकेट या किसी डिग्री कोई यदि देखें तो उनके पास नहीं थी, लेकिन हाँ, वो लॉयर की प्रैक्टिस करते थे। डिस्पाइट हिज हैंडीकैप ही सीम्ड टू हैव अ गुड प्रैक्टिस एंड ही वाज वेल रिस्पेक्टेड इन हिज कम्युनिटी। इस कमी के बावजूद उनकी प्रैक्टिस अच्छी लगती थी और अपनी कम्युनिटी में उनकी बहुत इज्जत थी। यानी डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करते थे और उनके समाज में, उनकी कम्युनिटी में उनकी इज्जत थी कि हाँ, कोई व्यक्ति लॉयर है। बेशक सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस था उनको। वेंकटरमन हैड अ नॉर्मल चाइल्डहुड दैट शोड नो साइन ऑफ फ्यूचर ग्रेटनेस। वेंकट रमन का बचपन नॉर्मल था, जिसमें भविष्य में
महान बनने के निशान नहीं थे। मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी एक सामान्य बालक थे, जैसे सामान्य बालक होते हैं। कोई बचपन से, जैसे वो कहावत है ना कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, तो इनके साथ ऐसा नहीं था। सामान्य बच्चे की तरह थे। ही वॉज गुड एट स्पोर्ट्स, लेजी एट स्कूल, indulged in an average amount of mischief, and exhibited little interest in religious matters. वह स्पोर्ट में अच्छे थे, स्कूल में थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा आलसी, लेजी टाइप के। एवरेज शरारती थे और धार्मिक मामलों में उनकी दिलचस्पी कम थी, मतलब इतने धार्मिक भी नहीं थे। ही डिड हैव अ फ्यू अनयूजुअल ट्रेट्स, हालांकि उनमें कुछ अजीब आदतें थीं। When he slept, he went into such a deep state of unconsciousness. His friends cloud physically assault him without waking him up. वह सोते थे तो इतनी गहरी बेहोशी में चले जाते थे कि उनके दोस्त उन्हें जगाए बिना उन पर मारपीट कर सकते थे। यानी इतनी गहरी निद्रा में सो जाते थे कि उनके दोस्त उनको जगाते रहते थे, उनको यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे, लेकिन फिर भी वो आंखें नहीं खोलते थे, वो सोते रहते थे। He also had an extraordinary amount of luck. मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी रही है। In them games, whichever side he play for always won. टीम गेम्स में वह जिस भी टीम के लिए खेलते थे वह हमेशा जीतती थी, वह टीम जीतती थी। This earned him the nickname टांगाकाई, which means golden hand. इसी वजह से उन्हें टांगाकाई निकनेम मिला, जिसका मतलब है गोल्डन हैंड, यानी सोने का हाथ। यानी जहाँ हाथ लगा दें, जिसको भी हाथ लगा दें वह सोने जैसा हो जाता था। It is a little given to people who exhibit a far above average amount of good fortune. यह टाइटल उन लोगों को दिया जाता है जिनकी किस्मत एवरेज से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। गोल्डन हैंड का जो टाइटल है ये उन लोगों को दिया जाता था या दिया जाता है जिनकी एवरेज लोगों से थोड़ी अच्छी किस्मत है। Venkataraman also had a natural talent for the intricacies of literary Tamil. वेंकटरमण में लिटरेरी तमिल की बारीकियों को समझने की भी नेचुरल टैलेंट था। तमिल में जो भी वहाँ के साहित्य है, लिटरेचर है, जो भी वहाँ की संस्कृति है, मतलब इनमें कुल मिला के समझने की शक्ति या योग्यता या उनका टैलेंट ठीक ठाक था। इन हिज अर्ली टीन्स ही न्यू इनफ टू करेक्ट हिज तमिल स्कूल टीचर इफ ही मेड एनी मिस्टेक। अपनी टीनेज की शुरुआत में ही, यानी टीनेज मतलब 13-14, इस एज की शुरुआत में ही वह इतना जानते थे कि अगर कोई गलती की होती किसी ने भी, यहाँ पे जो उनके बता रहे हैं दोस्त, तो वो बता रहे हैं कि मैंने कोई भी गलती की होती तो अपने तमिल स्कूल टीचर को सुधार सकते थे। यानी जो भी टीचर उनको पढ़ाते थे उनकी गलती को वो सुधार देते थे। इनको इतना मतलब पहले से ही पता था, या वो इतना पढ़ते थे, एडवांस पढ़ के जाते थे।
After his father died when he was 12, the family moved to Madurai, a city in southern Tamil Nadu. जब वे 12 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई और परिवार दक्षिणी तमिलनाडु के एक शहर मदुरई चला गया था। इनके पिताजी की मृत्यु, जब ये 12 साल के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। फिर इनका परिवार घर छोड़ के दक्षिण तमिलनाडु में एक शहर है मदुरई, वहाँ चला गया था। 1896 sometime in 1896 when he was 16 years of age he had a remarkable spiritual awakening। 1896 में जब वे 16 साल के थे तो उन्हें एक अनोखी आध्यात्मिक जागृति हुई। एक अनोखी आध्यात्मिक जागृति हुई। क्या जागृति हुई? ही वॉज सिटिंग इन हिज अंकल्स हाउस when the thought occurred to him that he was about to die। वे अपने चाचा के घर में बैठे थे, तभी उन्हें ख्याल आया कि वे मरने वाले हैं। वे अपने चाचा के यहाँ बैठे थे, उनको क्या ख्याल आया कि वे मरने वाले हैं, मतलब बैठे थे। और ऐसा कई बार होता है। ही बिकम अफ्रेड बट इंस्टीड ऑफ panicking he lay down on the ground and began to analyze what was happening। वे डर गए, लेकिन घबराने के बजाय वे जमीन पर लेट गए और सोचने लगे कि क्या हो रहा है। मतलब उनको ये पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वो डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि वो जमीन पर लेट गए और सोचने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर he began to investigate what constitute death, what would die and what would survive that death। उन्होंने ये पता लगाना शुरू किया कि मौत क्या होती है। मतलब उनको ये फील हुआ कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन घबराए नहीं, वो उस पर विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने यह पता लगाना शुरू किया कि मौत क्या होती है, मतलब व्यक्ति मरता क्यों है या कैसे मरता है, क्या मरेगा और उस मौत के बाद क्या बचेगा। मतलब जो मृत्यु यदि हो रही है तो किसकी मृत्यु हो रही है, कौन खत्म हो रहा है, कौन मर रहा है, और उस मौत के बाद क्या बचेगा। ये वो विचार करने लगे और ये पता लगाने लगे। ही स्पॉन्टेनियसली initiated a process of self-inquiry that culminated within a few minutes in his on permanent awakening। उन्होंने अपने आप खुद को जानने का एक प्रोसेस शुरू किया। खुद कुछ ही मिनटों में उनकी अपनी हमेशा की जागृति में बदल गई। तो उन्होंने ये जानना चाहा कि मौत क्या होती है, और फिर उन्होंने ये पता लगाना चाहा कि क्या मरेगा, क्या बचेगा। उन्होंने अपने आप को जानने का एक प्रयास किया, खुद को जानने का प्रयास किया और उसकी शुरुआत की। तो कुछ ही मिनटों के बाद जो एक सेल्फ अवेयरनेस होती है, आत्म जागृति होती है, वो उनके अंदर जागृति आ गई, यानी वो खुद को समझ गए, जान गए। जो योग में बताया जाता है ना कि सेल्फ अवेकिंग, सेल्फ इंक्वायरी, तो वो उनके साथ महर्षि रमन जी के साथ हो गया, यानी वो एक आध्यात्मिक जागृति उनके अंदर आ गई। In one of his written comments on his process, he wrote, inquiring within who is the seer। इस प्रोसेस पर अपनी एक लिखी हुई टिप्पणी में उन्होंने लिखा, अंदर से पूछते हुए कि देखने वाला कौन है।
इन्होंने मतलब जो भी किताब लिखी होगी तो उसमें इन्होंने लिखा है महर्षि रमन ने कि या खुद से पूछा कि कौन देख रहा है, देखने वाला कौन है, या मेरे अंदर कौन है जो देख रहा है। तो आई सा द सील डिसअपीयर लिविंग दैट अलोन विच स्टैंड फॉर एवर। मैंने देखा कि देखने वाला गायब हो गया और वह अकेला रह गया जो हमेशा खड़ा रहा। यानी उन्होंने क्या अनुभव किया कि जो देख रहा था वह गायब हो गया, वह अकेला रह गया जो हमेशा खड़ा था। देखने वाला गायब हो गया, लेकिन जिसको देख रहा था, जो जिसको मतलब हम हैं, हम किसी को देख रहे थे तो हम गायब हो गए, और जिसको देख रहे थे वो वहीं पे खड़ा हुआ है। या कोई हमको देख रहा था, हमको देखने वाला गायब हो गया लेकिन हम वहीं पे खड़े हुए हैं। नो थॉट अरोज टू से आई सॉ। कोई विचार ये कहने के लिए नहीं उठा कि मैंने देखा। हाउ देन कुड द थॉट अराइज टू से आई डिड नॉट सी इन दोज फ्यू मोमेंट्स हिज इंडिविजुअल आइडेंटिटी disappeared and was replaced by a full awareness of the self। फिर यह विचार कैसे आ सकता है कि मैंने नहीं देखा। उन कुछ पलों में उनकी अपनी पहचान गायब हो गई और उसकी जगह खुद की पूरी जागरूकता ने ले ली। यानी फिर यह विचार कैसे आ सकता था कि मैंने नहीं देखा, यानी फिर कौन था देखने वाला? देखने वाला कौन था जिसकी वजह से ये विचार आया कि मैंने नहीं देखा? उन कुछ पलों में उनकी अपनी पहचान गायब हो गई। यानी जैसे अभी कोई हमसे पूछे कि आप कौन है, तो हमें यही बताएंगे कि हाँ मेरा नाम नवीन है। आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि हाँ आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो बताएंगे। तो ये पहचान उनकी गायब हो गई। इनकी महर्षि रमन की ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल या जो सांसारिक पहचान थी वो गायब हो गई और उसकी जगह खुद की पूरी जागरूकता ने ले ली। यानी उसकी जगह जो उनकी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, जिसको आत्म जागृति भी कहते हैं, वह जागृत हो गई। यानी वह पूरी तरह से जागरूक व्यक्ति हो गए। That experience, that awareness remained with him for the rest of his life। वह अनुभव, वह जागरूकता जिंदगी भर उनके साथ रही। यानी जो सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर आ गई थी, जो उनका खुद का एक्सपीरियंस हुआ, जो वो मरने वाले थे जैसा उनको अनुभव हुआ था, उसके बाद जो उनकी आत्म जागृति हुई, वह अनुभव उनके साथ पूरी उम्र भर रहा, पूरी उम्र भर उनके साथ रहा, पूरी आयु भर। He had no need to do any more practice or meditation because this death experience left him in a state of complete and final liberation। उन्हें और कोई प्रैक्टिस या मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस मौत के अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से और आखिरी मुक्ति की हालत में पहुंचा दिया था। यानी जिस समय इनकी डेथ होने वाली थी, इनको ऐसा अनुभव हुआ था, उस समय ही, यानी वह उनका पहला और आखिरी ध्यान था। यानी वो इतने गहराई वाला ध्यान था, इतनी डीप में वो मेडिटेशन हुआ या डीप में उनको जो अनुभव हुआ, इनकी आत्म जागृति हुई कि उसके बाद फिर इनको कभी ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनको कभी ध्यान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और पूरी ज़िंदगी उसी जागरूकता के साथ जो उनको मिली थी, उसी मुक्ति के साथ पूरी तरह से अवेयर रहे, जागरूक रहे। और अंत में उसी ध्यान ने, उसी अनुभव ने इनको मुक्ति की ओर पहुंचा दिया। दिस इज समथिंग वेरी रेयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक दुनिया में यह बहुत कम होता है। जो महर्षि रमन जी के साथ हुआ, आध्यात्मिकता में ऐसा बहुत
कम लोगों के साथ होता है, या बहुत कम ही, मतलब एक दो लोगों के साथ ऐसा हो पाता है। दैट समवन हु हैड नो इंटरेस्ट in the spiritual life should, within the space of a few minutes and without any effort or prayer practice, reach a state that other seekers spend lifetimes trying to attain. आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आध्यात्मिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी आध्यात्मिक, यानी वो बचपन में खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका, लेकिन अध्यात्म में, पूजा पाठ में, पढ़ने तक में मन नहीं था। तो ऐसा कम देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, जिसे आध्यात्मिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कुछ ही मिनटों में और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के, या बिना किसी पहले की प्रैक्टिस के, ये भी नहीं कि बचपन से ध्यान करते थे, ऐसा भी नहीं था महर्षि रमण जी के साथ, लेकिन उस हालत में पहुंच गए या उस हालत में पहुंच जाए जिसे पाने के लिए दूसरे साधक जिंदगी भर कोशिश करते रहते हैं। यानी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जिंदगी भर जो साधक प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा है, वैसा है, इस अध्यात्म में जाना है, ये अध्यात्म की इस स्टेज तक जाना है, ध्यान करना है, समाधि प्राप्त करनी है, तमाम तरह की जो प्रैक्टिस होती हैं, कोशिश करते रहते हैं दूसरे साधक जिंदगी भर, लोगों को प्राप्त नहीं होता है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता लोगों की नहीं हो पाती है। लेकिन महर्षि रमण जी के साथ क्या हुआ कि उनको बिना किसी प्रयास के ही ये चीज़ें मिल गई। हो सकता है उनके पिछले जन्म का कुछ कर्म रहा होगा, कुछ साधना रही होगी, कुछ ऐसा प्रयास रहा होगा जो इस जन्म में आके उनको बिना किसी प्रयास के मिल गया। I say without effort because this reenactment of death and the subsequent self-inquiry seemed to be something that happened to him rather than something he did. मैं बिना कोशिश के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मौत का यह दोबारा होना और उसके बाद खुद की जांच पड़ताल कुछ ऐसा लग रहा था जो उनके साथ हुआ ना कभी कुछ ऐसा जो उन्होंने किया। यानी उन्होंने बिना किसी कोशिश के मौत के समय में, यानी उनकी डेथ होने वाली थी, ऐसा अनुभव किया, ऐसा उन्होंने प्रयास किया, ऐसा अनुभव किया और खुद को जान लिया, खुद की जान पहचान कर ली, सेल्फ अवेयरनेस प्राप्त कर ली। पहले से कोई उनका प्रयास भी नहीं था, तो इसलिए कहा जाता है कि उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ। उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ और मृत्यु का अनुभव हो रहा था, उसमें जागरूकता प्राप्त कर ली उन्होंने। When he described this event for his Telugu biographer, the pronoun I never appeared. जब उन्होंने अपने तेलुगु बायोग्राफर के लिए इस घटना के बारे में बताया तो मैं प्रोनाउन कभी नहीं आया, यानी मैं शब्द जो है वो कभी नहीं, मतलब मैं नहीं बोला उन्होंने। He said the body lay off the ground, the limbs stretched themselves out and so on. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा शरीर जमीन पर पड़ा था, हाथ पर फैले हुए थे, वगैरह वगैरह, जो भी उनको कहना था। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जमीन पर लेटा हुआ था, मेरे हाथ पैर इधर उधर फैले हुए थे, नहीं, उन्होंने कहा था कि शरीर जमीन पे पड़ा हुआ था, हाथ पैर फैले हुए थे, बगैर। दैट
particular description really leaves the reader with the feeling that his event was utterly impersonal. वह खास जानकारी पढ़ने वाले को सच में यह एहसास कराती है कि यह घटना पूरी तरह से इम्पर्सनल थी। मतलब ये उनकी खुद की यात्रा और ये आध्यात्मिक यात्रा या आत्म जागरूकता की खुद की यात्रा थी। यानी वह उनकी खुद की जागरूकता नहीं थी, वह खुद की मतलब जो ये शरीर, भौतिक शरीर या जो भौतिक पहचान होती है, वह उनकी ऐसी जागरूकता नहीं थी, वह आत्म जागरूकता थी जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती है। सम पावर टू ओवर द बॉय वेंकटरमन, मेड हिम लाई ऑन द फ्लोर एंड फाइनली मेड हिम अंडरस्टैंड दैट डेथ इज फॉर द बॉडी and for the sense of individuality, and that it cannot touch the underlying reality in which they both appear. किसी व्यक्ति ने लड़के वेंकटरमन पर कब्जा कर लिया, उसे फर्श पर लिटा दिया और आखिरकार उसे समझा दिया कि मौत शरीर और अपनी पहचान के लिए है और यह उस असलियत को नहीं छू सकती जिसमें वे दोनों दिखाई देते हैं। यानी अगर देखने वाला या कोई ये कह सकता है कि कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसी आदर्श शक्ति थी जिसने जो एक 16 साल का लड़का था वेंकटरमन, जिसको ज़मीन पर लिटा दिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया, उसको ज़मीन पर लिटा दिया, उसको मौत का अनुभव करा दिया और ये समझा दिया कि मौत शरीर और अपनी पहचान के लिए है। मौत शरीर की है और अपनी पहचान के लिए है और यह उस असलियत को नहीं छू सकती जिसमें वो दोनों दिखाई देते हैं। यानी उस जो रियलिटी है, जो आध्यात्मिकता की, संसार की रियलिटी है, वहाँ तक मौत नहीं पहुँच सकती या मौत को वहाँ तक नहीं ले जा सकती हमको। हम केवल खुद को, यानी ये भौतिक शरीर को ही जान सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस नहीं प्राप्त कर पाते। यह उस मृत्यु ने या उस मृत्यु के अनुभव ने इनको बता दिया था। When the boy Venkatraman got up, he was a fully enlightened sage, but he had no cultural or spiritual context to evaluate properly what had happened to him. जब लड़का वेंकटरमन उठा तो वह पूरी तरह से ज्ञानी संत था, लेकिन उसके पास कोई कल्चर या स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट नहीं था जिससे वह किसी से समझ सके कि उसके साथ क्या हुआ था। मतलब उनको कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था पहले से, या ऐसा कुछ समझा हुआ पढ़ा हुआ नहीं था कि वो ये चीज़ को समझ पाते कि उनके साथ क्या हुआ। उनके साथ क्या हुआ ऐसा उनको खुद समझ में नहीं आया। He had read some biographies of ancient Tamil saints and he had attended many temple rituals, but none of this seemed to relate to the new state that he found himself in. उसने पूरे तमिल संतों की कुछ बायोग्राफी पढ़ी थी और उसने कई मंदिर के रीति रिवाजों में हिस्सा लिया था, लेकिन इनमें से कोई भी बात उस नई हालात से जुड़ी नहीं लग रही थी जिसमें वह खुद को पाए थे। यानी उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ जाना समझा, लेकिन उनको कुछ ऐसा नहीं मिला जो उनके साथ अनुभव हुआ उसको वो शेयर कर सके या उससे कंपेयर कर सके। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है क्लास, तो आगे की क्लास को हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, आगे के चैप्टर को। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।